हाँ भाई बच्चों, देखो ये वाला जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है इसको हम कॉन्सेप्ट बेस पे 10 में 10 नंबर देंगे। बढ़िया कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन अगर लेंथ की बात करोगे कि कितना बड़ा है तो इसको हम सिर्फ 2 नंबर देंगे क्योंकि बहुत छोटा सवाल है। ठीक, देखो क्या कह रहा है। 1 ग्राम द्रव्यमान का एक धनावेशित कण 40 सेंटीमीटर लंबे धागे द्वारा 4 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के क्षैतिज वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। यानी E का मान यहाँ पर दिया गया है 4 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम और द्रव्यमान यानी M कितना दिया गया है 1 ग्राम। चलो ग्राम को किलोग्राम में बदलो, कितने का गुणा 10⁻⁻। आगे क्या कह रहा है, संतुलन की स्थिति में कण दीवार से 24 सेंटीमीटर दूर है। ठीक, Q का मान कह रहा है, बताओ क्या होगा। चलो लगाते हैं। अच्छा, संतुलन की स्थिति कह रहा है यानी कि ये रखा हुआ है कण, इस कण को कुछ भी बोल दो, O बोल देगा। इस पर जितने भी बल लग रहे होंगे उन सबका परिणामी कितना होगा, 0 होगा। संतुलन की स्थिति है यानी अगर अगल बगल बल लगेंगे बराबर, ऊपर नीचे बल लगेंगे बराबर। ठीक, विपरीत दिशा में लगने वाले बल बराबर होंगे। चलो देखते हैं, इसको नाम दे रहा है A और इसको नाम दे रहा है। वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और इस पर धनावेश है, तो बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा इधर की तरफ बताई गई है। इसका खुद का द्रव्यमान है तो नीचे की तरफ क्या कार्य करेगा, भार कार्य करेगा। चलो अब एक चीज और देखते हैं। डोरी से लटका हुआ है और डोरी से जब लटका हुआ है तो जहां से डोरी बंधी है वहां की तरफ क्या कार्य कर रहा होगा, तनाव बल कार्य कर रहा होगा। चलो तनाव के घटक तोड़ लेते हैं। ये कोण हमने मान लिया थीटा, तो जिधर की तरफ थीटा होता है उधर कौन सा आता है, कॉस वाला, और उसके विपरीत में कौन सा आता है, साइन वाला। ठीक, तो इधर आ गया t cos थीटा और इधर आ गया t sin थीटा। अब एक बात बताओ, संतुलन की अगर स्थिति है, अगर संतुलन की स्थिति है तो विपरीत बल बराबर होंगे। बताओ F किसके बराबर हो जाएगा, F बराबर t cos थीटा। बताओ F क्या होता है, F का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर EQ बराबर क्या चल रहा, t cos। इसको कह दिया समीकरण नंबर 1। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बढ़िया लग रहा है। अब इसी पर ऊपर की तरफ t sin थीटा और नीचे की तरफ mg। संतुलन है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी mg बराबर क्या हो जाएगा, t sin थीटा। इसको कह दिया समीकरण नंबर। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 2/1 कर देना है, या फिर तुम चाहो तो समीकरण 1/2 भी कर सकते हो, जैसा तुम्हारी इच्छा करे। हम 1/2 कर दे रहे हैं। बताओ क्या आएगा, 1 में ऊपर क्या है, EQ अपॉन में mg बराबर में क्या चल रहा, t cos थीटा अपॉन t sin थीटा। t से t कैंसिल, cos अपॉन sin किसके बराबर हो गया, cot के। तो EQ अपॉन mg बराबर क्या आ जाएगा, cot। देखो हमें जो जो वैल्यू पता है वो रख देंगे। E का मान पता है, m का मान पता है, g का मान भैया नहीं दिया गया तो 9.8 रखेंगे, या फिर g का मान हम लोग रख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 रखेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन में कठिनाई आए। ठीक, अब सबसे पहले तुम cot थीटा का मान निकालो। cot थीटा कैसे निकलेगा, ये वाले से। हमें इसमें कर्ण पता है, आधार पता है। cot निकालने के लिए लंब की भी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले लंब निकालते हैं। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर कितना 1600, माइनस आधार स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना 576। तो AB बराबर यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 1600 में 576 घटाएंगे आएगा 1024, और 1024 किसका वर्ग होता है, 32 का। तो AB का मान बताओ कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर। ठीक,
अब निकाल लेते हैं यहाँ से cot थीटा। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। बताओ आधार कितना है 24, लंब कितना है 32। 8 से कट जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। तो cot थीटा कितना आ जाएगा 3/4। अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो। कहते हैं भाई e की जगह बताओ कितना है 4 गुणे 10 की घात 4। q का मान वही तो पता करना है। m की जगह 10 की घात -3। g की जगह 10 रखना है तुम 9.8 भी रख सकते हो। cot थीटा कितना निकला 3/4। इसको इधर इसको इधर, तो q बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणे -3 गुणे +1। गुणे में घातें जुड़ती हैं तो ये हो जाएगा 10 की घात -2। नीचे बताओ 4 चौको 16 अपॉन 10 की घात 4 आ जाएगा। ठीक, अब 3/16 करो कितना आएगा, ये +4 ऊपर जाएगा -4, तो घात कितनी हो जाएगी -2 और -4 और, यानी 10 की घात -6। इसका भाग दो तो 16 एकम 16। सबसे पहले तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 16 एकम 16 और कितना बचा 14 बचा। 14 बचा फिर 0, 14 बचा फिर 0 बढ़ाया 140, तो 16 नवी 144 होता है, 16 8 128। 12 बचा तो 12 यानी 120 हो गया। 16 7 112, तो 7 बार में जाएगा, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 0.187 × 10⁻6। देखो लास्ट की डिजिट में कुछ फर्क आ सकता है क्योंकि यहाँ पर 10 रखा है। 9.8 रखना तो शायद तुम्हारा आंसर मैच हो जाए, आंसर हमें नहीं पता। कॉन्सेप्ट यही है, 10 की जी के मान में इधर उधर होने से फर्क आएगा आंसर में। ठीक, अगर यही आ रहा है तो कोई बात नहीं। अब दशमलव को एक अंक इधर खसका दो, q बराबर कितना आ जाएगा 1.87। इधर खसकाया है दाईं तरफ तो घात एक और घट जाएगी, -6 पहले से एक और घट गई तो कितनी हो गई -7। अच्छा, कॉन्सेप्ट बढ़िया था। संतुलन की अवस्था देखनी थी क्योंकि संतुलन की अवस्था में दोनों के दोनों विपरीत बल जितने भी लग रहे होते हैं सब बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये सवाल नोट करो। हम लोग अब बढ़ेंगे अगले